ओम श्री गणेशाय नमः। जय माता दी। साथियों नमस्कार, मेरे चैनल में आपका स्वागत है। साथियों, हमने इस चैनल में और भी टॉपिक के साथ साथ भगवत गीता का भी पाठ शुरू कर रखा है। भगवत गीता एक धार्मिक ग्रंथ है साथियों, जिसमें 18 अध्याय और 700 श्लोक हैं। इस ग्रंथ में हमारे हर सवालों के जवाब मिल जाते हैं। इस ग्रंथ को पढ़ने से मन में शांति मिलती है और हमें हर परेशानी का समाधान मिलता है। इससे हमारे जीवन के भोग और मोक्ष दोनों ही सुलभ हो जाते हैं साथियों। हमारे दुखों का नाश होता है, हमारे जीवन में ज्ञान की वृद्धि। जय श्री कृष्णा साथियों, राधे राधे। पिछले वीडियो में हमने श्रीमद् भगवत गीता के दूसरे अध्याय गीता के सार का श्लोक 50वां और 91वां पढ़ा था। आज हम श्लोक 52 यानी 92 से शुरू करेंगे। ओम भूर्भुवः स्वाहा तस्वितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। श्लोक 92। जब तुम्हारी बुद्धि मोह रूपी सघन वन को पार कर जाएगी तो तुम सुने हुए तथा सुनने योग्य सबके प्रति अन्यमनस्क हो जाओगे। तात्पर्य यह है, भगवतों के जीवन में ऐसे अनेक उदाहरण प्राप्त होते हैं जिन्हें भगवती के कारण वैदिक कर्म कांड से विरक्त हो गई है। जब मनुष्य कृष्ण को तथा उनके साथ अपने संबंध को वास्तविक रूप से समझ लेता है तो वह सकाम कर्मों के अनुष्ठानों के प्रति पूर्णतः अन्यमनस्क हो जाता है, भले ही वह अनुभवी ब्राह्मण क्यों ना हो। भक्त परंपरा के महान भक्त तथा आचार्य श्री माधवेंद्र पुरी का कहना है, हे मेरी त्रिकाल प्रार्थनाओं तुम्हारी जय हो। हे स्नान तुम्हें प्रणाम है। हे देवप्रीतगण, अब मैं आप लोगों के लिए तर्पण करने में असमर्थ हूँ। अब तो जहाँ भी बैठता हूँ यादव कुलवंशी कंस के हंता श्री कृष्ण का ही स्मरण करता हूँ और इस तरह मैं अपने पापमय बंधन से मुक्त हो सकता हूँ। मैं सोचता हूँ कि यही मेरे लिए पर्याप्त है। वैदिक रस्में तथा अनुष्ठान यथा त्रिकाल संध्या, प्रातःकालीन स्नान, पितृ तर्पण तथा नवदीक्षितों के लिए अनिवार्य है, किंतु जब कोई पूर्णतः कृष्ण भावना भावित हो और कृष्ण की दिव्य प्रेम भक्ति में लगा हो तो वह इन विधि विधानों के प्रति उदासीन हो जाता है, क्योंकि उससे पहले ही सिद्धि प्राप्त हो चुकी होती है। यदि कोई परमेश्वर कृष्ण की सेवा करके ज्ञान को प्राप्त होता है तो उसे शास्त्रों में वर्णित विभिन्न प्रकार की तपस्याएं तथा यज्ञ करने की आवश्यकता नहीं रह जाती। इसी प्रकार जो यह नहीं समझता कि वेदों का उद्देश्य कृष्ण तक पहुंचना है और अपने आप को अनुष्ठानों में व्यस्त रखता है, वह केवल अपना समय नष्ट कर रहा है। कृष्ण भावना भावित व्यक्ति शब्द भ्रम की सीमा या वेदों तथा उपनिवेदों की प्रतिधि को भी लांघ जाते हैं। यहाँ पर श्लोक 52 खत्म हुआ। श्लोक 53। जब तुम्हारा मन वेदों को अलंकारमयी भाषा से विचलित ना हो, जब तुम्हारा मन वेदों की अलंकारमयी भाषा से विचलित ना हो और आत्म साक्षात की समाधि में स्थित हो जाए, तब तुम्हें दिव्य चेतना प्राप्त हो जाएगी। तात्पर्य यह है, कोई समाधि में है। इस कथन का अर्थ यह होता है कि वह पूर्णतः कृष्ण भावना भावित में है, अर्थात अपने पूर्ण समाधि में ब्रह्म परमात्मा तथा भगवान को प्राप्त कर लिया है। आत्म साक्षात्कार की सर्वोच्च सिद्धि यह जान लेना है कि मनुष्य
कृष्ण का शाश्वत दास है और उसका एकमात्र कर्तव्य कृष्ण भावनामृत में अपने सारे कर्म करना है। कृष्ण भावना भावित व्यक्ति जब भगवान के एक निष्ठ भक्त को ना तो वेदों की अलंकारमयी वाणी से विचलित होना चाहिए ही ना ही स्वर्ग जाने के उद्देश्य से सकाम कर्मों में प्रवृत्त होना चाहिए। कृष्ण भावनामृत में मनुष्य कृष्ण के सानिध्य में रहता है और कृष्ण से प्राप्त सारे आदेश दिव्य अवस्थाओं में समझे जा सकते हैं। ऐसे कर्मों के परिणाम स्वरूप निश्चयात्मक ज्ञान की प्राप्ति निश्चित है। उसे कृष्ण या उसके प्रतिनिधि गुरु की आज्ञा का पालन मात्र करना होगा। यहाँ पर कृष्ण जी की भक्ति भावना से मुक्ति का द्वार खुलता है ऐसा समझाया जा रहा है, और जो कृष्ण जी की भक्ति में विलीन हो जाता है वो सिर्फ कृष्ण का ही होके रह जाता है, फिर उसे किसी और चीज़ की करने की आवश्यकता नहीं होती, वही उसके मुक्ति का द्वार बनता है। साथियों, अब हमने श्लोक 53 खत्म किया है। अब हम श्लोक 54 शुरू करेंगे। अर्जुन ने कहा, हे कृष्ण, आध्यात्म में लीन चेतना वाले व्यक्ति स्थिर भाग्य में क्या लक्षण है? वह कैसे बोलता है तथा उनकी भाषा क्या है? वह किस तरह से बैठता और चलता है? अर्जुन जी यहाँ पर कृष्ण जी से पूछ रहे हैं कि कुछ अपने प्रश्नों को रखा हुआ है कि क्या लक्षण है, कैसे बोलते हैं, उनकी कैसी भाषा होती है, जो आध्यात्म में लीन हो जाते हैं व्यक्ति, मतलब वो कैसे पहचाने जाते हैं। इसका तात्पर्य यह है, जिस प्रकार प्रत्येक व्यक्ति की उसकी विशिष्ट स्थिति के अनुसार कुछ लक्षण होते हैं, उसी प्रकार कृष्ण भावना भावित पुरुष का भी विशिष्ट स्वभाव होता है। जो कृष्ण भगवान जी की भक्ति में लीन होते हैं वो अलग प्रकार के दिखते हैं, ऐसा बताया जा रहा है। यथा उसका बोलना, चलना, सोचना आदि। जिस प्रकार धनी पुरुष के कुछ लक्षण होते हैं जिससे वह धनवान जाना जाता है, जिस तरह रोगी तथा रोग के लक्षणों के से रूढ़ जाना जाता है, या विद्वान अपने गुणों से विद्वान जाना जाता है, उसी तरह कृष्ण की दिव्य चेतना से भी युक्त व्यक्ति अपने विशिष्ट लक्षणों से जाना जाता है। इन लक्षणों को भगवत गीता से जाना जा सकता है, किंतु सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि कृष्ण भावना भावित व्यक्ति किस तरह बोलता है, क्योंकि उसकी वाणी ही किसी मनुष्य का सबसे महत्वपूर्ण गुण है। कहा जाता है कि मूर्ख का पता तब तक नहीं लगता जब तक वह बोलता नहीं है। एक बने ठने मूर्ख को तब तक नहीं पहचाना जा सकता जब तक वह बोले नहीं, किंतु बोलते ही उसका यथार्थ स्वरूप प्रकट हो जाता है। कृष्ण भावना भावित व्यक्ति प्रमुख लक्षण यह है कि वह केवल कृष्ण तथा उनके संबंधित विषयों के बारे में ही बोलता है, फिर तो अन्य लक्षणों स्वतः ही प्रकट हो जाते हैं जिनका उल्लेख किया गया है। साथियों, यहाँ पर श्लोक 54 समाप्त होता है। अगले वीडियो में हम श्लोक 55 से शुरू करेंगे। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण साथियों, राधे राधे। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। साथियों, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो मेरे चैनल को लाइक कीजिए, मेरी वीडियो को लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तब थैंक यू फॉर वॉचिंग साथियों। राधे राधे। जय श्री कृष्णा साथियों, जय श्री कृष्णा। राधे राधे बोलो जी, राधे।